नमस्कार, मैं अभी तारा चंडी धाम परिसर में मौजूद हूं। आज नवमी का दिन है और इस नवमी के दिन एक तरह से नया इतिहास लिखा जाने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अभी तक इस धाम परिसर में करीब 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं और श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था नवरात्रि के महीने में कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आए हों। और उनके लिए देखिए, सुबह से यह सिलसिला करीब 4 बजे से सिलसिला शुरू है और इस सिलसिला के तहत जैसा मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक यहाँ दर्शन पूजन कर चुके हैं और अभी भी हजारों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका बारी आए ताकि वो अपना पूजन कर सकें। सोचिए कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, उसके बाद से ऐसा पहले भी माना जा रहा था कि इस बार भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे और वो अनुमान सही हुआ। आप देखेंगे तो पहले केवल 2 या 3 लाइन लगाया जाता था, कतारबद्ध होकर 3 लाइनों में कतारबद्ध होकर श्रद्धालु दर्शन पूजन करते थे। लेकिन इस बार कतार की संख्या भी बढ़ाई गई है। पीछे में महिलाओं के लिए अलग कतार बनाई गई है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि इस बार एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और इस इतिहास के पीछे यही है कि लगातार इस धाम के प्रति जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो लाइन में लगी हैं, इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि कब से लाइन में खड़ी हैं आप। हम तो अभी आए हैं। क्या लग रहा है कब तक दर्शन हो जाएगा? जो भीड़ दिखाई दे रही है उसके हिसाब से कब तक दर्शन हो जाएगा? हम देखिए कब तक होता है। माता जी के प्रति क्या आस्था है? माता जी के प्रति हमेशा आती हैं कि पहली बार आई हैं? अभी नहीं, आ चुके हैं 2-3 बार। क्या कहेंगी, उन लोगों से आती हैं तो कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लग रहा है। आप क्या कहें? अब ये हम लगे हैं लाइन में, लगे हैं हम। लग रहा है आसानी से दर्शन हो जाएगा? एक भगवान अब पूरा कर ये देंगे जब लगल है। कहाँ से आई हैं? हमने सरघाटी से। सोचिए कि शेरघाटी, गया शेरघाटी से आई हुई है। उतनी दूरी तय करके लोग यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। माँ की महिमा कितना महिमा का विस्तार हो चुका है, माँ की कीर्ति कहाँ कहाँ तक फैल चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि शेरघाटी से कोई बनारस से चलकर आया है तो कोई कोलकाता से, वहां से चलकर लोग आ रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और ये सारे देखिए, जितने भी लोग दर्शन कर चुके हैं सारे लोग या तो फिर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कतार में पीछे कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए सोच रहे हैं कि भाई किसी तरह से हमें दर्शन प्राप्त हो जाए। आप भी दर्शन करने के लिए आई हैं? हाँ, दर्शन करने हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, बहुत भीड़ है। क्या माने, कोई जुगाड़ लगाना चाह रही है? हाँ, सोच रहे कि इधर से दर्शन करें। देखिए, ये कोई हर आदमी सोच रहा है किसी तरह से मेरा जो दर्शन पूजन का कार्यक्रम है वो आसानी से हो जाए। इसी इंतजार में ये खड़ी हैं कि किसी तरह से, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि इसमें शायद आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। अगर माँ का दर्शन पूजन करना चाहते हैं सीधे तौर पर यहाँ से कतारबद्ध होकर, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आप माँ का दर्शन पूजन कर सकते हैं। और यही आज का इतिहास है जो कि आप कभी इस तरह का जो दृश्य है आप नहीं देख पाए होंगे। और इसी दृश्य के कारण आज न केवल मंदिर प्रबंधन कमेटी के सदस्यों में उत्साह है, बल्कि लोग मन ही मन ये सोच रहे हैं कि आखिर माता का ही ये आशीर्वाद है, कृपा है कि आज दूर दूर से लोग आ रहे हैं और ये माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से बात करें, जानने का प्रयास करूँ कि आखिर कैसा। अरे, आज क्या स्थिति है? बिक्री बटा ठीक ठाक हो रहा है? बिक्री अच्छा है सर। भीड़ बड़ा है जी, बढ़िया है भीड़? बढ़िया है। खुश हैं आप? एकदम ना, माँ के दरबार में सब जो भी व्यक्ति आता है कोई खुश रहता है। माँ का बहुत कृपा है सर। माँ का, मेरी माँ जो तारा चंडी मैया है, अटूट कृपा है इनके ऊपर। इतना कृपा है कि जो भी भाव से लोग आते हैं माँ को जानते हैं, माँ उसका हर मनोकामना पूरा करती है। इस व्यवसाय से आप लोगों का साल भर का खर्चा पानी चल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया से। तो हम लोग इनके यहाँ जो भी लोग आते हैं, जो भी दुकानदार हैं, सब लोग खुशहाल रहते हैं सर। मेरी माँ में इतना ताकत है, मेरी मैया में इतना शक्ति है। देखिए, ये कह रहे हैं कि मेरी मैया में ये शक्ति है कि प्रसाद वितरण करके ये खुश है। प्रसाद का ये काउंटर बनाए हैं और इसी प्रसाद के भरोसे इनका पूरा खर्च चलता है, घर का खर्च चलता है। और ये खुश हैं कि आसानी से ये अपना खर्च चला सकते हैं और पूरा तामझाम से चलाते भी हैं। आप तो पूरा गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, मंदिर प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी हैं। क्या कहेंगे जो आज भीड़ दिखाई दे रही है? भीड़ बहुत ज़्यादा है। कल नवरात्र से भी ज़्यादा, आज नवरात्र का दिन है।
आज का दिन मान लेते हैं कि लोगों को जो जनता लोग आए हुए हैं दर्शन कर रहे हैं बढ़िया से, लाइन में लग करके सभी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। पहले भी मैंने कोरोना काल के बाद आप लोगों को लग रहा था कि इस तरह की भीड़ होगी? नहीं, कोरोना काल में इस तरह का भीड़ नहीं। तो मैं लग रहा था कि उसके बाद जो आज इस नवरात्र में भीड़ होने की, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं अनुभव हुई थी। देखिए इनको भी अंदाजा नहीं था कि आज इतनी भीड़ होगी। सोचिए कि उम्मीद से ज्यादा यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इसी को कंट्रोल करने के लिए लगातार मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग यहाँ डटे हुए हैं। और मैं एक नज़ारा और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये दीपक घर है, जिस दीपक घर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी कोई आता है उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और इसी दीपक घर में कम से कम हजारों दीप जलाए गए थे और उसका आज विसर्जन हो रहा है। देखिए ये विसर्जन हो रहा है, ये सारे दीपक जलाए गए थे और इसकी महत्ता हम एक भक्त हैं, इन्हीं से जानते हैं कि महत्ता क्या है। सोनू सिन्हा जी हैं। सोनू जी, आप तो लगातार बने रहते हैं, इस दीपक घर के बारे में क्या कहेंगे जो यहाँ पर दीप जलाया जाता है? हजारों दीपक नवरात्र के कम के दिन जलाए जाते हैं। अपने आस्था अपने विश्वास को लोग मां के दरबार में अखंड ज्योत जलाते हैं, जिसकी परंपरा आज कई वर्षों से चली आ रही है। लोगों ने अपनी विश्वास के लिए अपने परिवार के सुख शांति हेतु मां के दर पर अपने 9 दिन का अखंड ज्योत जलाया, जो आज हवन के पश्चात लोगों ने अपने अपने अखंड ज्योत का विसर्जन करने, उसी क्रम में मैं भी अपने दीपक को विसर्जन करने इस मां के दरबार में हूँ। सुन रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, श्रद्धालु बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। पिछले बार कल अष्टमी था, सुबह जो 4 बजे से लगातार 10 बजे रात तक दर्शन हुए। आज तक हम 1994 से मां के दरबार में हैं, लेकिन आज तक अष्टमी के दिन इतनी भीड़ नहीं देखी गई कि जो कल अष्टमी के दिन देखी गई। बहुत श्रद्धालु के और कम से कम यहाँ पर लगभग आरती में 20 से 25 हजार लोग मां के आरती में शामिल हुए। रात्रि में कि रात्रि में 20 से 25 हजार श्रद्धालु शामिल हुए थे। कुछ पुजारी जी भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आज आप लोग विसर्जन कर रहे हैं? हाँ विसर्जन कर रहे हैं। ऐसे विसर्जन हो जाएगा? हाँ आज विसर्जन है। अभी पुनवासी के कोई के आदमी के 10-12 आदमी के पुनवासी को हुई, फिर ओकरा बाद इलेक्शन गिनती के बाद हो जाई। कुछ 6 महीना के संकल्प भइल बा, कोई के साल भर के संकल्प भइल बा। हर एक दूर दराज से आ रहल बारन श्रद्धालु गण, जो भी मनोकामना लेकर सब माई पूरा करते रहल बारी। माई तारा चंडी शक्तिपीठ। तो हम ये कह रहे हैं कि सबकी, देखिए एक और चीज बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे भक्त भी हैं जो 1 साल तक के लिए दीपक जलाकर रखे हुए हैं। 1 साल तक उनका दीप यहाँ जगमग करते रहेगा और अपनी मनोकामना के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार ये लगातार इनके द्वारा दीप जलाया जाता है। आज अधिकतर दीप विसर्जित हो जाएंगे और जब जो दीप बचेंगे उनका भी विसर्जन धीरे धीरे होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की आज भीड़ दिखाई पड़ रही है, उससे साफ लग रहा है कि आज तारा चंडी धाम का इतिहास एक बार फिर लिखा जाएगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये दर्ज होगा कि आज के दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस धाम में दर्शन करने के लिए आए थे और सबसे ज्यादा माता के चरणों में उनके द्वारा माथा टेका गया। तारा चंडी धाम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।